बोलिए सच्चे दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में सीर। लाल देह लाली लसे अरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। चंद्र तपे सूरज तपे उदगण तपे आकाश, इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़, और भूल क्षमा कर दीजिए देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए सच्चे दरबार की। सबसे पहले संजय जी को बहुत बहुत बधाई आपके नूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में। आपने प्रभु का दरबार प्रभु ने ही लगवाया है, आपने नहीं, प्रभु ने ही कृपा करी। मैं निवेदन करूंगा दरबार में जो लोग खड़े हैं बीच में, कृपया एक निवेदन और करूंगा मैं। संजय जी ने आपको इनवाइट जरूर किया है, लेकिन आप आ पाए प्रभु की कृपा के कारण है। अगर इनको दरबार में नहीं बुलाना होता तो कहीं भी आपको अटका देता, और कल आप टेलीफोन एक करते संजय जी को और एक्सक्यूज कर देते कि मैं इस कारण नहीं आ पाया। अगर आप मानते हैं कि आप प्रभु की कृपा के कारण आए हैं, तो मेरा निवेदन है कि देखिए, ये बातें हर जगह बोली जाती है, घरेलू कीर्तनों के अंदर में जनरली होता है
कि लोग इवेंट समझते हैं, कीर्तन इवेंट नहीं है। जो नीचे बैठ सकते हैं उनसे निवेदन है कि वो कृपया नीचे बैठकर, प्रभु का दरबार सजा है, इस दरबार में आप बैठें। जो कृपा आज कंसल परिवार पर हुई है, ये कृपा आप पर भी रहे है और हमेशा बनी रहे। कीर्तन के अंदर में चेयर पर वही बैठे जो कि नीचे बैठने में असमर्थ हैं। जो ऊपर नीचे बैठ सकते हैं उनसे निवेदन है कि वो कृपया प्रभु के श्री चरणों में विराजमान हो और लगे कि हम कीर्तन में बैठे हैं। हम पार्टी में, कीर्तन के बाद में जरूर वो पार्टी होगी, उसको उस जगह एंजॉय कीजिए। और निवेदन करूंगा कि प्रभु के दरबार में बैठे तो अपने मन को प्रभु में लगाने की कोशिश कीजिए। अभी हमारी बहन गा रही थी और मैं दिल से बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा गा रहे थे आप। अच्छा इसलिए बोला कि जो सुर आपके लग रहे थे, मुझे लगा कि हाँ, तो प्रभु आप पर कृपा रखे, हमेशा आप इसी तरह प्रभु को रिझाते रहें। समागम है, पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर समाया हुआ है, तो मिला जुला कीर्तन, दो भजन प्रभु राम, श्री राम जी के चरणों में, बालाजी महाराज के, माँ के चरणों में, चूंकि आज रामनवमी है, और फिर खाटू वाले श्याम बाबा जो कि हमारे आराध्य इष्ट, और आने वाले 5 सालों के अंदर में शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें श्याम बाबा का नाम नहीं लिया जाएगा। कलयुग का सच्चा देव, जिस दरबार में जाते ही तुरंत काम बनते हैं। तो आइए एक जयकार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम प्रभु का जन्म सबने मनाया, और इस मुहूर्त पर, ये अबूझ मुहूर्त है, ये अबूझ मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर गृह प्रवेश, आपके घर में राम राज्य रहे, इसी आशा के साथ और प्रभु के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए एक और अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। थोड़ी थोड़ी तालियां बजाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पर मीठा राम नाम है, मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा, मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा। मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला। बोलो इस मिठास पर, बोलो इस मिठास पर कौन नाही रीझे, बोलो इस मिठास पर कौन नाही रीझे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सागर के किनारे पुल बन रहा था। तालियां बजाइएगा। वानर सेना एक एक पत्थर उठाकर भगवान राम का नाम लिखकर पानी में छोड़ रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। भगवान राम ने सोचा मैं अकेला बैठकर क्या करूंगा। भगवान ने एक पत्थर उठाया, पानी में छोड़ा, वो डूब गया। भगवान
महाराज, जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा। अरे मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा, मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला। बोलो इस मिठास पर, बोलो इस मिठास पर कौन नाही रीझे, बोलो इस मिठास पर कौन नाही रीझे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। अच्छा आप बताओ अमृत क्या है? अमृत वही है जो सत्संग में बैठकर ताली बजाकर आप जो कीर्तन कर रहे हो, यही अमृत है। और जहर क्या है बताऊं? अगर सत्संग में बैठकर कोई आपस में बात कर रहा है तो समझ लो वो जहर का पान कर रहा है। तालियां बजाकर 1 2 3 4। हमारा कोई भी काम अटक जाता है हम सीधे इन पर चढ़ाई कर देते, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने अंदर नहीं झांकते। जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है ये हमारा कोई काम नहीं बिगाड़ते। जिस दिन हम अपने आप को एनालाइज कर लेंगे कि हम में क्या कमी है, उस दिन हमारे काम नहीं अटकेंगे। अपने आप को एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लेना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है ये एक नाव है, और अभी हमारी नाव कैसी है ये? अरे लोभ की नाव हो, लोभ की नाव हो, मोह पतवार हो, लोभ की नाव हो, मोह पतवार हो। छल का छिद्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो, छल का छिद्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो। अपनी ही करनी पर, अपनी ही करनी पर अब काहे कीजे, अपनी ही करनी पर अब काहे कीजे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। जिस नाव के अंदर में मोह की पतवार है और जिसमें छल का छिद्र है ना भाई, उसके नाव को न राम जी पार कर पाएंगे न श्याम जी पार कर पाएंगे। इसलिए मिलकर तालियां बजाकर बोलना, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा एक बात और बोलूं, कभी भी जयकारा बोला जाए कहीं भी, ये बड़े संतों ने बताया, लेकिन मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं, भगत भगत नहीं हूं मैं, ठीक है। हम लोग सिंपल लोग हैं, लेकिन सत्संगों में जाते हैं और जो सुनते हैं और जो एहसास किया इन पिछले 35-40 सालों में प्रभु के दरबार में, और जिसको एहसास करके समझ में आया, जिसका रिजल्ट मिला, वो हम लोग कीर्तन में बताते हैं। संतों ने कहा है कि प्रभु प्राप्ति का सत्संग भजन से ऊपर कोई माध्यम नहीं है। नरसिंह जी ने सिर्फ इतना ही तो गाया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद दूसरा शब्द नहीं गाया नरसिंह जी ने, श्रीमन नारायण नारायण। और तीनों लोगों के नाथ जिनकी गाड़ी में आकर बैठ गए और अपने भजन के बदले में अपने भक्त के चरण दबाने लग गए, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है।
मीरा भाई मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई रे। सिर्फ इस लाइन के ऊपर में मीरा बाई ने प्रभु को अपने वश में कर लिया। भजन साधन है प्रभु को वश में करने का। और हम लोग मानते हैं कि ज्यों-ज्यों हम जिस आगे बढ़ रहे हैं, कलयुग जिस रेशियो में आगे बढ़ रहा है, जिस जगह हम जा रहे हैं, वहां पर मुश्किल है प्रभु को रिझाना। लेकिन अगर समय मिला है, हम यहां पर आए हैं, तो आज भी आपको बता दूं, जिस दिन कोई डॉक्टर किसी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर 100% गारंटी ले ले कि मैं गारंटी देता हूं कि ही इज ओके, उस दिन भगवान को मानना बंद कर दें। जिस दिन नासा का कोई साइंटिस्ट या हमारा इसरो का कोई साइंटिस्ट जब कोई मिसाइल छोड़ता है स्पेस में, आप देखिएगा जब उल्टी गिनती शुरू होती है 0 9 8 7, आपने देखा जो चंद्रयान उतारा इस बार, आपने देखा लाइव देखा टीवी के अंदर में कि सारे साइंटिस्ट जिनके पास में सारी विधि है, लेकिन जब 0 9 8 7 सब ऐसे प्रभु को ऐसे कोई कोई अगर हिंदू था तो वो ऐसे कर रहा है, मुस्लिम था तो वो ऐसे कर रहा है, ईसाई था तो वो ऐसे कर रहा है। जो भी वैज्ञानिक थे हमारे, वो मानते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ उसके पास है। वो भी मानते हैं एक शक्ति। जिस दिन वो साइंटिस्ट स्पेस में कुछ छोड़ने के बाद में ऐसे नहीं करे, उस दिन भगवान को मानना बंद कर दीजिएगा। लेकिन तब तक तो मानना पड़ेगा कि आखिरी चीज यहीं पर है। इसलिए जो बड़े बड़े संतों ने बोला, जब कहीं जयकारा बोली जाए तो जितनी कृपा आप पर है उस कृपा से कम जयकार मत बोलिए। अगर कम है कृपा तो धीरे से बोल दीजिए, और खूब कृपा है तो जोर से बोल दीजिए। वहां पर ये मत सोचिएगा कि हमारी वीडियो में कैसी फोटो आ जाएगी। ये तो आर्टिफिशियल कैमरे हैं, एक्चुअल कैमरा तो यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर भाव का जयकारा लग गया और इस कैमरे में कैद हो गए तो बेड़ा पार है। बोलिए सांचे दरबार की जय। आइए एक अब लेकर चलते हैं। देखिए भगवान राम, माता जानकी, भगवान राम लंका विजय करके अवध नगरी की तरफ पुष्पक विमान में बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रसंग सुनिएगा ध्यान से। देखो भैया, हेलो भाई साहब, ये मीटिंग यहां नहीं कीजिए। ये जो माइक के सामने ना मीटिंग करना हो, आप राइट साइड में जाकर मीटिंग कीजिए। भगवान राम माता जानकी के साथ पुष्पक विमान में विराजमान है। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं और भगवान राम माता जानकी से शेयर कर रहे हैं वो पल, जो पल जिन्होंने मां भगवान ने माता जानकी के बिना बिताए, उन पलों की बातें शेयर कर रहे हैं। और राम जी क्या कर रहे हैं माता जानकी जी से? जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई। जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। जब से मेरी हनुमान की पहचान हो गई। जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। जब से मेरी हनुमान की पहचान हो गई। अगर आप तालियां बजाओगे आपकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये मिलकर
तुम्हें खोज न पाए, धीरज भी था मेरा छूटा। सीता तुम्हें खोज न पाए, धीरज भी था मेरा छूटा। हनुमान मिले, हनुमान मिले होठों पे, हनुमान मिले होठों पे, मुस्कान आ गई। जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। बालाजी सरकार की, सालासर शुभधाम की। और सीधे जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण को मूर्छा आई, मन ही मन हम घबराए। लक्ष्मण को मूर्छा आई, मन ही मन हम घबराए। संजीवन बूटी लाकर भाई के प्राण बचाए, संजीवन बूटी लाकर भाई के प्राण बचाए। जिंदगानी मेरी, जिंदगानी मेरी इसमें कुर्बान हो गई। जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। आप में से कौन कौन हनुमान जी महाराज को जानता है? तालियां बजाकर 1 2 3 4। हनुमान से मिलके सीते दिल में ये ख्याल है आया। हनुमान से मिलके सीते दिल में ये ख्याल है आया। कोई लेख है पिछले जन्म का जो ऐसा सेवक पाया, कोई लेख है पिछले जन्म का जो ऐसा सेवक पाया। मोहित रूठी, मोहित रूठी किस्मत भी, मोहित रूठी किस्मत भी मेहरबान हो गई। जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। जीवन की सारी, जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई। जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान की पहचान हो गई। बोलिए बजरंगबली महाराज की। कृपा वाली जयकार है। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जितनी कृपा उतनी जयकार। बोलिए बजरंगबली की जय। आप लोग को भी हनुमान जी की तरह बलि याद दिलाना पड़ता है। आइए माँ का आज आज नवमी, नवरात्रे, कहीं पर अष्टमी की धोख लगती है, कहीं पर नवमी की। और माँ को याद करते हुए बहुत पुराना भजन, मारवाड़ी केडिया जी बैठे हैं दरबार में, ये माँ के परम भक्त हैं। बहुत पुराना भजन, ये मुझ पर कृपा हुई कि माँ का ये भजन गाने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला। क्या है?
किसी को मिलबे तबला मिलबे तो ना ना भी आइए सब कोई गाइएगा। बोलिए राज रानी अंबे महारानी की जय, माँ काली कलकत्ते वाली की जय। अरे भोला ढाला जान कर मत दीजो बिसरा, तापर अपनो जान कर लीजो हिबड़ लगा। भोला ढाला जान कर मत दीजो बिसरा, तापर अपनो जान कर लीजो हिबड़ लगा। भक्त से मैया, भक्त से मैया कैरू श्यास रे, मैया थारा टावरिया हन याद करे। ओ मैया थारा टावरिया हन याद करे। हार से ही मैया, हार से ही मैया फरियाद करे। मैया थारा टावरिया हन याद करे। कौन कौन माँ का बेटा है? तालियां बजा। अरे नाम है जाना आरती करनी, ना पूजा की तालियां बजाकर गाओ। देखो, अगर मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में तो मुझे बड़ा भाई मान लेना, और अगर छोटा हूं तो छोटा भाई मान लेना, बेटा मान लेना। लेकिन दरबार में ये वादा करता हूं आपको, आपकी एक एक ताली भगवान देख रहा है, एक एक लाइन आप गा रहे हो सुन रहा है वो। और जब कभी आपको इसको सुनाने की दरकार पड़ेगी, चाहे रात को 2 बजे हो चाहे 3 बजा हो, कोई रिश्तेदार आए ना आए, ये आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे। अरे नाम है जाना आरती करनी, ना पूजा की माँ बेटा की प्रीत,
करे, हारे से ही मैया, हारे से ही मैया फरियाद करे, मैया तारा टाबरिया धन याद करे, हो मैया तारा टाबरिया धन याद करे। अच्छा देखो, जिनके जिनके घर में नवरात्रा बैठाए गए, मैं निवेदन करूंगा, भजन खत्म हो गया है, जिन्होंने नवरात्र बैठाए वो एक बार तालियां बजाकर गाएं। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी आवाज में, साज मध्यम मध्यम बजेगा, जोरदार आवाज में बोलेंगे। क्या? मैया तारा टाबरिया धन, और थोड़ा जोर से, अरे मैया तारा टाबरिया धन याद करे, थारे से ही मैया, थारे से ही मैया फरियाद करे, मैया तारा टाबरिया धन याद करे, हो मैया तारा टाबरिया धन याद करे। बोलिए वैष्णो रानी की, शेरों वाली मैया की। काली घाट गए हैं कोई? माँ काली कलकत्ते वाली की। এটা কি ছিল? আর সি था ना, बी था ना, इसको ए करो। नहीं, बी फ्लैट करो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माता रानी की। निवेदन करूंगा, देखिए हाथ जोड़कर निवेदन सबसे। देख लिए, हम लोग कीर्तन करते हैं, ऑर्केस्ट्रा नहीं करते। संजय जी के भाव अगर सबके हो जाए तो विश्वास दिलाता हूं कि एक पुकार में दौड़ कर आएगा। संजय जी, आपसे एक निवेदन करूं, अब आपने भगवान को बुलाया है, आपके खुशी के मौके पर प्रभु आए हैं, मैं निवेदन करूंगा किसी को रिसीव करने मत जाइएगा। आपके बच्चों की शादी, हमारे बच्चों की शादियों के अंदर में हम गेट पर खड़े होते हैं, ठीक है ना, कि गेस्ट को बुलाया है, उनको ऑनर करना है। लेकिन यहां पर हमने किसको बुलाया है? तिहुलोक को बुलाया है। तो जब ये आ गए तो इनसे बड़ा कोई नहीं। कोई भी आपके घर का जो भी हो वो वहां पर रिसीव करने के लिए हो, है ना। आप और भाभी जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रभु के दरबार में प्रभु को रिझाएं कि आपकी कृपा से ये शुभ दिन आया है। कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। पहली बात आपको बता दूं, फ्लैट बहुत बड़ी बात है। कोई सोचे कि हमने कमा लिया मेहनत से, कोई अगर ये सोचता है कि हमने मेहनत से कमा लिया, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे हावड़ा ब्रिज पर जाकर देखना कि रात को 2:30 बजे 3 बजे जो ठेला पर 2.5-3 टन लोहा लोड करके 8-8 10-10 लेबर खींचते हैं। दिसंबर के महीने में बदन पर गंजी नहीं होती और पसीना चूता है, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा। अगर मेहनत से साम्राज्य बनता तो उनका बनता। ये अगर कुछ बना है तो इनकी कृपा से बना है। और ये कृपा शायद पिछले जन्म के कर्मों के कारण, तो इस जन्म में भी हम अगर प्रभु का गुणगान करेंगे तो ये कृपा बनी रहेगी। बोलिए सांचे दरबार की। आई ये भजन जो है, ये भजन एक बहुत बड़ी बात समझाने के लिए शायद लिखने वाले ने लिखा है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर में दीवारों पर तस्वीर लटका दी हमने, ठीक है, लेकिन वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात है। अगर उस तस्वीर पर आपने कोई भी कपड़ा, अगर माँ की तस्वीर है, चुनरी अगर आप 10,000 20,000 के नहीं खरीद सकते,
अगर सिर्फ पोत लाकर अगर माँ को उड़ा देंगे तो विश्वास दिलाता वो कांच की तस्वीर बोलने लग जाएगी। और आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। कोई अलाय बलाय अगर आपके घर में प्रवेश करती है तो वो उनसे वो खुद रक्षा करती है। चाहे वो माँ की तस्वीर हो, चाहे वो श्याम की तस्वीर हो, चाहे वो हनुमान जी की तस्वीर हो, चाहे वो भोलेनाथ की। इसलिए कोशिश कीजिएगा आपके घर के मंदिर में कोई भी तस्वीर आपने लगाई है तो उसको कम से कम वस्त्र जरूर पहनाएं। और माँ के लिए तो लाल चुनरी आई है। तो आज नवमी का दिन है, एक भजन माँ के श्री चरणों में और रखते हैं। और क्या क्या भजन मैं निवेदन करूंगा, सुनिएगा और मेरे साथ गाइएगा। प्यारी लाल सुरंगी चूनड़ी मारी मैया को निशान, प्यारी लाल सुरंगी चूनड़ी मारी मैया को निशान। ओढ़ चूनड़ी ओढ़ चूनड़ी मैया आई, ओढ़ चूनड़ी मैया आई, भगत गया पहचान। प्यारी लाल सुरंगी चूनड़ी हरी मैया को निशान, प्यारी लाल सुरंगी चूनड़ी हरी मैया को निशान। तालियां बजाइएगा मेरे साथ में। पल्ले में कृष्ण विराजे, एक पल्ले में राम, एक पल्ले में कृष्ण विराजे, एक पल्ले में राम। देवी देवता मिलकर माँ का करने लगे सम्मान, देवी देवता मिलकर माँ का करने लगे सम्मान। इस चुनरी को अरे इस चुनरी को सात रंग में, इस चुनरी को सात रंग में रंगा इंद्र भगवान। प्यारी लाल सुरंगी चुनरी हरी मैया को निशान, प्यारी लाल सुरंगी चुनरी हरी मैया को निशान। तालियां बजाकर जय हो। लाल चुनरिया देख पापी की धक धक छाती धड़के, लाल चुनरिया देख पापी की धक धक छाती धड़के। इस चुनरी में अरे अरे इस चुनरी में मारी मैया का रूप अनोखा दमके, इस चुनरी में मारी मैया का रूप अनोखा दमके। देख अनोखा देख अनोखा रूप मैया का, देख अनोखा रूप मैया का, पापी है परेशान। प्यार चम चम चमके लाल चुनरिया में मैया के तारा चम चम चमके, तारा जड़ी चुनरी में माँ का तेज रूप यो दमके, तारा जड़ी चुनरी में माँ का तेज रूप यो दमके। मैया जी का मैया जी को तेज देख सब, मैया जी को तेज देख सब करने लगे गुणगान। प्यारी लाल सुरंगी चूनरी हरी मैया को निशान, प्यारी लाल सुरंगी चूनरी हरी मैया को निशान। ओढ़ चूनरी ओढ़ चूनरी मैया आई, ओढ़ चूनरी मैया आई, भगत गया पहचान। प्यारी लाल सुरंगी चूनरी हरी मैया को निशान, प्यारी लाल सुरंगी चूनरी हरी मैया को निशान।
अब चले खाटू, बोलिए खाटू। नहीं, कृपा वाली जयकार नहीं, मैंने बोला ना कृपा के हिसाब से। श्याम प्यारे की भी फ्लैट देख। अच्छा एक बात बताएं, खाटू कौन कौन गया है? देखो भाई, इसमें क्यों शर्म करते हो? दोनों हाथों को उठाकर बताओ। अच्छा नीचे कर लो। अब एक बार वो बताओ जो कभी खाटू नहीं गया है। कोई आप खाटू नहीं गए? देखिए क्या संजोग है कि आज 17 है, 19 को 11 है, और 11 के दिन मैं समझता हूं 4 से 5 लाख लोग हर महीने की 11 को हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कोने कोने से आते हैं। अगर मुझे भी बाबा ने बुलाया, हर महीने बुलाते हैं, अगर बाबा ने बुलाया तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आपकी हाजिरी दरबार में पहले लगाऊंगा। लेकिन मन आपको बनाना पड़ेगा कि मैं मन मेरा खाटू चल। आपका मन अगर बगल में पड़ोसी आप ये रिश्तेदार से बात करने में लगेगा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये जो अगर आपकी मान लो श्याम बाबा आपका आराध्य है, कुल देवता है, आराध्य है, या माता आपकी कुल देवी है, आराध्य है, ठीक है ना, तो आप इनको रात को 2 बजे 3 बजे जब भी कोई संकट आता है हम आवाज देकर बुला लेते हैं। तो जिस हक से बुलाते हैं उस हक से वो आपके सामने बैठे हैं। अगर इसके सामने बैठकर भी अगर हम इनका नहीं बन पाएंगे तो ये सोचेंगे कि ये मुझे सिर्फ यूज करने के लिए बुलाते हैं, है ना? दीदी, बहन जी, दीदी, देखिए सत्संग में मीटिंग मत कीजिए। आप उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, कल बात कर लीजिएगा। कभी भी, कभी भी। बल्कि आप, मैं तो कहूंगा कि मेरे साथ भजन गाइए। मैं बाबा को निवेदन करूंगा कि बाबा आपके घर में कितनी बड़ी पार्टी रखे, इतनी बड़ी पार्टी कि सारे रिश्तेदार आए, फिर खूब मिलकर बात कीजिए, एंजॉय कीजिए, है ना? अच्छा देखिए, एक श्याम का प्रेमी जो पहले खाटू नहीं गया था, कलकत्ते में तो ये सवाल पूछना गलत होगा, दिल्ली वगैरह में हम लोग तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहां तो हम लोग पूछ लेते कि भाई कितने साल से जानते हो? 20 साल या 30 साल, इससे ज्यादा नहीं जानते होगे। 50 साल जाने वाला कोई एक आध हाथ बड़ी मुश्किल से उठता है, लेकिन यहां पर बहुत हाथ उठ जाएंगे कि 50 साल से जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% लोग यहां पर ऐसे होंगे जो कि शायद 20-30 साल पहले खाटू जानते भी थे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना भाई। कोई दूसरा गया और बाबा की महिमा का पता चला कि तुरंत दान महाकल्याण, जो गया उसका काम बना, तो वो भी चले गए, उसका भी हाथ बाबा ने पकड़ लिया। पहली बार गए, किसी का कोई लेकर गया कि भाई मेला लगता है फागण में, तू चल, आनंद आएगा। वो आनंद लेने के लिए गया। बाबा ने कहा, बाबा ने सोचा अगर इसको रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया तो ये तो आनंद का मुरीद हो जाएगा, मेरा मुरीद नहीं होगा, है ना? इसीलिए क्या किया बाबा ने, आते ही कृपा कर दी। वहां से आते समय क्या किया, एक तस्वीर लेकर आया, दुकान में मिल रही थी, भाई तस्वीर ले आया, और तस्वीर लेकर आया और काम बन गया। मैं आपको बताऊं, महाराज के सामने, प्रभु के सामने खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। एक श्याम प्रभु की एक भक्तन मिली, एक प्रेमी मिली, बहुत वर्षों से कीर्तनों में वो आते हैं। उन्होंने बताया कि मैं पहली बार जब खाटू गई तो वहां से अचार चूरन सब लाते हैं ना, उनके पापड़ पंगुड़ी ये सब, बोले उस दुकान से हमने एक कार्टून राजस्थान का अचार चूरन ये सब पैक करा लिया, ऑर्डर दे दिया।
और ऑर्डर दे के बोल दिया कि कोरियर से आप भेज देना, ट्रांसपोर्ट से भेज देना। और मैंने अपने पति को बोला कि मैं ये तस्वीर मुझे पसंद आई बाबा की, अपने घर में लगाना चाहते हैं। उसने बोला नहीं 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 नहीं, बाबा की तस्वीर घर में नहीं लगाते। बोला मेरा बहुत मन था लेकिन पति ने मना कर दिया तो मैं नहीं लेकर आ पाई। बोला जब वो कार्टून आया मसाले का तो उस कार्टून को जब खोला तो उस कार्टून के ऊपर में एक तस्वीर श्याम बाबा की लगी हुई थी। बोले मैंने अपने पति को बोला देखो तुमने मुझे कहा कि तस्वीर नहीं लेकर जाना है, बाबा को अपने घर में आना था और वो बाबा अपने घर में इस रूप में आ गए। अब इस तस्वीर को मैं मंढाकर अपने घर के मंदिर में रखूंगी, अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। और कहा जिस दिन से मैंने उस तस्वीर को अपने घर में रखा मेरे पौ 12-25 कर दिए खाटू। बहुत से प्रेमी होंगे जो खाटू गए। मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा ऐसा पार्शियल नहीं हो सकता। एक के घर में तस्वीर है उसके वारे नारे कर दिए और एक के घर में तस्वीर है उसका काम बिगड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है एक बाप अपने 4 बच्चे हैं तो चारों को एक ही नजर से देखता है, भले ही 4 में 2 लायक हो और 2 नालायक हो, ठीक है, या 3 नालायक हो 1 लायक हो, लेकिन तो वैसे ही दिल्ली में घर घर में मिलेगी आपको और पौ 12-25 है। ये कहानी क्यों होती थी मैं आपको बताऊं। 50 साल पहले खाटू जाना बहुत मुश्किल था। रिंगस से खाटू 17 किलोमीटर 8 घंटे लगते थे। जो गए हैं उनको मालूम है। अपने बच्चों का जड़ूरा कराने के लिए लोग 15-15 साल नहीं जाते थे। यहां तक चोटियां हो जाती थी कि भाई बहुत मुश्किल है। इसलिए वहां के लोगों ने ये सोच करके लोग आते नहीं हैं, कोई फोटो ले जाएगा और वहीं पर मंदिर अपने मंदिर में रखकर जा जड़ूरा कर लेगा तो जो 1500 आते हैं वो भी नहीं आएंगे। इसलिए उस समय ये कहा गया था। लेकिन आज कृपा है लाखों लाख लोग जाते हैं। इस बार फागण की एकादशी में 25 लाख लोग थे। फागण की एकादशी में 20 मार्च को 25 लाख लोग खाटू के अंदर में थे। ऐसे नहीं थे। तो आइए प्रेमी ने क्या कहा तस्वीर के बारे में बाबा की। जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर। सजवाद है तो मिलकर तालियां बजाना। 1 2 3 4। जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, बोलो जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर। जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर। तालियां जरूर बजाइएगा मिलकर एक साथ में।
मांगो तो श्री श्याम से मांगो। ये मिल गया। श्याम दातार की। तालियां बजा। जब तक मैं बाबा को नहीं जानता था, प्रेमी कहता और मैं भी कहता हूं, मिट्टी हो जाता था मेरे हाथ से सोना, मिट्टी हो जाता था मेरे हाथ से सोना, और आज वही मिट्टी है उगल रही सोना, और आज वही मिट्टी है उगल रही सोना। छूने से बदल गई है, छूने से बदल गई है मेरे हाथों की ये लकीर, छूने से बदल गई है मेरे हाथों की ये लकीर। जाने अनजाने ही, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर। जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी ये तालियां बजा के। खाटू नरेश की। चेयर पर बैठने वाले भी ताली बजा सकते हैं। जो आंख दिखाते थे वो आंख झुकाने लगे, जो आंख दिखाते थे वो आंख झुकाने लगे, जो उंगली दिखाते थे वो हाथ बढ़ाने लगे, जो उंगली दिखाते थे वो हाथ बढ़ाने लगे। जो बुरा भाव रखते थे, जो बुरा भाव रखते थे उनका भी बदला जमीन, जो बुरा भाव रखते थे उनका भी बदला जमीन। जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर। जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर। तालियां बजाकर। जीवन का हिस्सा, मालिक हो तुम घर के मेरे जीवन का हिस्सा। तुमसे ही शुरू हुआ तुम पे ही खत्म हुआ, तुमसे ही शुरू हुआ तुम पे ही खत्म किस्सा। कहे मोहित मेरे जैसा, कहे मोहित मेरे जैसा ना दूजा कोई अमीर, कहे मोहित मेरे जैसा ना दूजा कोई अमीर। जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर, जाने अनजाने ही मेरी बदल गई तकदीर। जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर, जब से लगाई घर में बाबा तेरी तस्वीर। बोलिए खाटू नरेश की हारे के जय। एक बात बताऊं,
अभी एक लाइन आई, कहे मोहित मेरे जैसा ना दूजा कोई अमीर। आपकी तिजोरी में रात को कितना कैश है, या आपके बैंक में कितना बैलेंस है, इसकी गारंटी नहीं है कि सुबह वो रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जिस घर के अंदर में प्रभु का नाम लिया जाता है, या जिनके बच्चे प्रभु का नाम लेने लग जाएं, मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होता। अमीर और गरीब की यही परिभाषा है। आइए, बी फ्लैट माइनर। अब एक प्रेमी ने क्या कहा, शुक्रिया के भाव हैं, मैं सिर्फ देखिए आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं जिन हालात में आज यहां पर खड़ा हूं आप नहीं समझ पाओगे। मेरे पिताजी पिछले 2.25 महीने से फोर्टिस में वेंटिलेटर पर थे, और कल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कल डॉक्टरों ने सारी मशीन हटा दी, और मैं सारी रात फोर्टिस में अपने पिता के साथ था सुबह 11 बजे तक, और सुबह बीपी 60/29 था। आप सचिन भाई मोती से पूछना कि पिताजी की चिंता तो थी, लेकिन यह भी चिंता थी कि आज इनके यहां पर दरबार लगा है, और कई भजन प्रवाहकों से पूछवाया कि कौन खाली है, ताकि अगर मैं नहीं पहुंच पाऊं, कुछ अनहोनी हो जाए, तो वो यहां पर पहुंच पाए। और आपको विश्वास दिलाऊं कि अभी शाम को डॉक्टर ने बोल दिया कि घर में ले जाकर ही आप सेवा कीजिए। मैं यहां पर मुझे 6:15 बजे पहुंचना था, मैं वहां उनको लेने नहीं गया। मैं घर से निकला हूं और वो एम्बुलेंस घुसी और मेरी गाड़ी वहां से निकली है। मैं उस स्थिति में यहां पर कीर्तन कर रहा हूं। और आपको बताऊं, सुबह 60-29 बीपी में मैं छोड़कर आया था, और अभी जब घर के लिए वो निकले हैं उनको लेकर, मेरा बेटा और मेरा भाई, तब बीपी 150 था, 100 और 50 था, कि बाबा ने मोहलत दी कि कीर्तन करना है। मैं निवेदन करता हूं, इसकी कृपा को समझिए, एक कृपा निधान है। इसलिए ये मौका मिला है आपको दरबार से जुड़ने का। निवेदन करूंगा कि मैं आप भजन गाइए, है ना। आइए, मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम। जिनके जिनके प्रबंध खाटू वाले ने किए हैं, तालियां बजाना। 1 2 3 4। मुरली वाले मुझे तेरा एक सहारा, सुन ले खाटू वाले मुझे तेरा ही सहारा। तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही
सहारा, तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा। किसको किसको भगवान का सहारा मिला है? कभी मैं देखूं खुद को, कभी मैं देखूं इनकी रहमत, कभी मैं देखूं खुद को, कभी मैं देखूं इनकी रहमत। हम जैसों के लिए उठाता कौन है इतनी जहमत, हम जैसों के लिए उठाता कौन है इतनी जहमत। और जिसका कोई वजूद न होता, जिसका कोई वजूद न होता, वो बन जाता काम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं शाम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं शाम का। ये तालियां बजाकर जय हो। दुल्हारे के सहारे की देखी कई अदालत, श्याम से देखी न कोई अदालत। देखी कई अदालत, श्याम से देखी न कोई अदालत। पहली बार में न्याय चुकाता, करनी न पड़ती वकालत। पहली बार में न्याय चुकाता, करनी न पड़ती वकालत। न्याय सदा ही साचा होता, न्याय सदा ही साचा होता, खाटू वाले श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। काम बनाने वाले की जिनका कोई नहीं है अपना, श्याम को वो अजमा ले। कोई नहीं है अपना, श्याम को वो अजमा ले। सिर पे हाथ रहेगा श्याम का, श्याम भजन तू गा ले। सिर पे हाथ रहेगा श्याम का, श्याम भजन तू गा ले। ऐसा झूमेगा पी कर तू, ऐसा झूमेगा पी कर तू, श्याम नाम के जाम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। और इसने प्रबंध किया है, और इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं। देखो भाई, कौन कौन मानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ? ये भगवान है, ये प्रभु ने मुझे बनाया है। कौन कौन मानता है? भजन खत्म हो गया। एक बार जोरदार आवाज में तालियां बजाकर बोलिए क्या? अरे मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम। बोलो बोलो। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। बोलिए साचे ठीक है। वरना आप किसी धर्मशाला में जाओ, किसी धर्मशाला में पुरानी में चले जाओ, 1000 रुपए के पंखे पे 3 ताड़ियों में किसी ताड़ी पर दादाजी लटक रहे हैं, पिताजी लटक रहे हैं, 1000 रुपए के पंखे में। समझ में आया? एक पंखा दान किया 1000 रुपये का, एक ताड़ी में दादाजी लटक रहे हैं, एक ताड़ी में किसी के पिताजी लटक रहे हैं। अरे भाई,
कोई कहता है कि मैंने फलाना मंदिर में श्रृंगार करा दिया। अरे यार तू वो दिन भूल गया जब तेरे श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी, तब इसने तेरा श्रृंगार किया। आज श्रृंगार करा के बोल रहा मैंने श्रृंगार किया। बासुकीनाथ गए, बासुकीनाथ से 15 किलोमीटर आगे वरदानी बाबा का एक दरबार है, बहुत सच्चा दरबार है, गांव के अंदर में दरबार है। एक बार हम जा रहे थे ट्रेन से, एसी 2 टायर के अंदर में पूरी बोगी खाली थी, 2 सेठ बैठे थे, वो भी शायद वहीं जा रहे थे, और वो आपस में बात कर रहे। एक बोल रहा दूसरे को, सेठ जी चोला और धोती पहन के, कि वरदानी बाबा के जो मंदिर की छत देखी ना, वो मैंने बनवाई, पहले छत नहीं थी। मुझे बहुत मजा कर, बाबूजी बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने, भोलेनाथ के सर पर छत बना दी। आप वाली छत किसने बनाई थी? वो बोला भाई बेटा गलती हो गई मेरे से। नहीं देखो, माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन एक चीज बताऊं, दान देकर माँ बाप को भी नहीं बताना चाहिए। अगर कहीं आप दान करके आए हो तो माँ बाप को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी माँ को ये घमंड हो गया कि मेरा बेटा ने ये दान कर दिया, तो सब किया कराया बेकार हो जाएगा, है ना। दान तो इस हाथ से दिया और इस हाथ को नहीं लगना चाहिए। इसलिए यही भाव कि मैं ना था किसी काम का, बन ना सका मैं श्याम का। आज भी हम आपके नहीं बन पाए। अगर आपके दरबार में जाने की मन में आती है तो पहले पूरा प्रोग्राम देखते हैं कि कल किससे मीटिंग है, कल का किसका कार्ड आया हुआ, रिश्तेदार का शादी में जाना, पार्टी में जाना, उसके बाद आपको खाटू जी, साला सर जी या रानी सती दादी याद आती है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ये हमारी, जबकि हम रात को कभी भी आवाज देते तो ये आते हैं। इसीलिए कहा पर इसने प्रबंध किया है मेरे सब आराम का, मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। बोल साचे दरबार की। फिर जयकारे में कंजूसी है भाई, ये कृपा के हिसाब से नहीं है। गाड़ी खरीदते तो मारुति 800 में जाओ ना भाई, क्यों नहीं जाते मारुति 800 में? तब तो मर्सिडीज चाहिए आपको। 800 से मर्सिडीज श्याम बाबा ने बनाई, और जयकारे में कंजूसी। लखदातार की सेम स्केल बी फ्लैट ही करो। एक अजीब प्रेमी बाबा के दरबार में पहुंचा और उसने एक अजीब बात कह दी बाबा से। ना ही किनारा ना ही सहारा, किसी की ना दरकार, जो संग में तू मेरे। बोलो, ना ही किनारा ना ही सहारा, किसी की ना दरकार, जो संग में तू मेरे। जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे। बोलो, जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा, ना ही किनारा ना ही सहारा, किसी की ना दरकार, जो संग में तू मेरे। श्याम जो संग में तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा, किसी की ना दरकार, जो संग में तू मेरे। श्याम जो संग में तू मेरे। ये तालियां बजाकर सौ बार प्रभु क्या खेल तेरे। हाँ प्रभु क्या खेल तेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा, किसी के ना दरकार, जो संग में तू मेरे। श्याम जो संग में तू मेरे।
जो संग में तू मेरे। प्रभु क्या खेल तेरे, ना ही किनारा ना ही सहारा किसी के नादर का। जो संग में तू मेरे श्याम, जो संग में तू मेरे, जो संग में है 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 तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा, ना ही किनारा ना ही सहारा किसी के नादर का। जो संग में तू मेरे श्याम, जो संग में तू मेरे श्याम, जो संग में तू मेरे श्याम, जो संग में तू मेरे। बोलिए किनारा देने वाले की, बोलिए सहारा देने वाले की। हेलो जी साहब देवी जी मेजर अरे बोलिए हारे के श्याम दातार की, लख दातार की। देखिए दो मिनट का ब्रेक हो गया। आप लोग भी टेलीविजन में सीरियल देखते देखते आप लोगों की भी आदत पड़ गई, हर 5 मिनट बाद ब्रेक होता है, आप लोग की भी आदत पड़ गई। आइए कोई श्याम का प्रेमी था, उसके कोई जान पहचान वाला कमजोरी में था। श्याम प्रेमी ने अपने जान पहचान वाले को बोला तू खाटू चला जा, तू खाटू चला जा, वहां पर तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं ध्यान से। हेलो ए भाई, हेलो हेलो, क्या दुपट्टा? पहले सबको फटाफट पहना दो, जिसको जिसको पहनाना है। देखिए ऑर्केस्ट्रा में होता है कि गेस्ट आते हैं और उनको बीच बीच में पहना, कीर्तन में डिस्टरबेंस नहीं। आइए, अब वो खाटू गया, अब उसने देखा कि कोई जो भी जा रहा है
वो चूरमा लेकर जा रहा है। उसने थैला भरकर चूरमा लिया और बाबा के मंदिर में गया। संजय जी सुनिए, कंसल जी सुनिए, आप अभी नहीं गए इसलिए आपको बता रहा हूं। सही में नहीं गए क्या? गए नहीं खाटू? आप नहीं लेके जाओगे, वही लेके जाएगा। अब चलो, इनका बुलावा आपने बुलवा दिया। अब वो थैला भरकर चूरमा लेकर गया। अब वो चूरमे में अटका रहा कि चूरमे का भोग लगेगा। आ गया, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा गया। अब की बार उसने सोचा कि मेवे भी ले रहे थे लोग, मेवा लेकर गया। फिर आ गया, फिर कुछ नहीं हुआ। अब की बार उसने सोचा कि लोग इत्र ले जाते हैं, इत्र ले गया, माला ले गया, और उसी उधेड़ बुन के अंदर में वो रह गया, कुछ नहीं हुआ। अब की बार सोचा कि अब की बार कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। वो बिना कुछ लिए बिंदास मंदिर में गया और जाकर कुछ बोल पाए उससे पहले उसके 2 बूंद टपक गए और बाहर निकलते ही काम बन गया उसका। अब उसका काम बन गया तो काम ऐसा बना कि कृपा ऐसी भी कि वो बार बार जाने लगा। अब उसे भी कोई ऐसा कोई मिला जो कि हारा हुआ था, उसने भी उसे दरबार का रास्ता बताया, लेकिन बोला सुन, दरबार में जाना, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सुन ले। मुझे भी किसी और ने भेजा था, लेकिन मुझे बताया नहीं था कि श्याम बाबा किस में बिकता है, श्याम बाबा किस में बिकता है। और उसने बताया कि वहां जाकर क्या करना है। भाव का 2 आंसू अरे भाव का 2 आंसू तू चढ़ा के देख ले। अरे सुन सी सांवरो सुना के देख ले। भाव का 2 आंसू तू चढ़ा के देख ले। सुन सी सांवरो सुना के देख ले। सुन सी सांवरो सुना के देख ले। बोलो सुन सी सांवरो सुना के देख ले। सुन सी सांवरो सुना के देख ले। भाव का 2 आंसू तू चढ़ा के देख ले। सुन सी सांवरो सुना के देख ले। कौन बनिए भाव चढ़ाना चाहता है? थोड़ी थोड़ी तालियां। 1 2 3 4। देखो बाबा के प्रेमियों, तालियां जरूर बजाना। ना वो इनसे मांग लो। पल्लो अपनों सामने हो, पल्लो अपनों सामने फैला के देख ले। सुन सी सांवरो सुना के देख ले। पल्लो अपनों सामने फैला के देख ले। सुन सी सांवरो सुना के देख ले। कौन कौन सुनाना चाहता है बाबा को? मिलकर 1 2 3 4। जिन
किसने किसने पाया दरबार से? ये बात एक तो बता दो जिन बाबो नाट्यो है, एक तो बता दो जिन बाबो नाट्यो है, सांवरो तो सब नहीं खूब बांट्यो है, सांवरो तो सब नहीं खूब बांट्यो है, सांवरो तो सब नहीं खूब बाट है, तू भी माथा द्वार पे ओ, तू भी माथा द्वार पे टिका के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले, तू भी माथा द्वार पे टिका के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले। विश्वास बढ़ा, अरे शाम पे कमल विश्वास बढ़ा, सांवरे ने डोर को ओ, सांवरे ने डोर को थमा के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले, सांवरे ने डोर को थमा के देख ले, सुन सी सांवरो सुना 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 के देख ले, भाव का दो आंसू हो, भाव का दो आंसू तू चढ़ा के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले। बोलिए लख दातार की हारे के देखिए एक भजन क्या है, सेम बी फ्लैट आ जाए, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, अरे रिश्ता तो तेरा श्याम से, रिश्ता तो तेरा श्याम से, फिर किसकी आस है, रिश्ता तो तेरा श्याम से, फिर किसकी आस है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, इनसे रिश्ता बनाइए, नहीं भटकने देगा मेरा बाबा।
की दया को क्या जानता नहीं, श्याम की कृपा को क्या मानता नहीं, श्याम की दया को क्या जानता नहीं, श्याम की कृपा को क्या मानता नहीं। अमृत का घट है सांवरा, अमृत का घट है सांवरा, फिर किसकी प्यास है, अरे अमृत का घट है सांवरा, फिर किसकी प्यास है। क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है। देखो तालियां बजा के। मैंने पहली लाइन क्या गाई थी, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजिए। और मैंने पहले ही कहा था अमृत क्या है, जो आप प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं वो अमृत है, और जहर क्या है, जो अगल बगल वालों से बात कर रहे हैं वो जहर है। ये कीर्तन में कहा अमृत का घट है सांवरा, अमृत का घट है सांवरा, फिर किसकी प्यास है, अमृत का घट है सांवरा, फिर किसकी प्यास है। क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है। ये तालियां बजाकर बोलिए साचे दरबार की। छोड़ दे भटकना दरबार में आके, छोड़ दे अकड़ना सरकार के आगे, छोड़ दे भटकना दरबार में आके, छोड़ दे अकड़ना सरकार के आगे। प्रेमी जनों का श्याम से, प्रेमी जनों का श्याम से रिश्ता तो खास है, प्रेमी जनों का श्याम से रिश्ता तो खास है। क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री गिरिराज धर्म की, श्री सांवरिया सेठ की। पर वेद और पुराण सारे ग्रंथ कहते, दीन बंधु दीनों के हृदय में बसते, वेद और पुराण सारे ग्रंथ कहते, दीन बंधु दीनों के हृदय में बसते। नंदू सलोने श्याम का, नंदू सलोने श्याम का घट घट में वास है, नंदू सलोने श्याम का घट घट में वास है। क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है। रिश्ता तो तेरा श्याम का, रिश्ता तो तेरा श्याम का, फिर किसकी आस है, रिश्ता तो तेरा श्याम का, फिर किसकी आस है। क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा है मन, तुझे किसकी तलाश है। बोलिए श्याम दातार की। आइए प्रेमियों, दो भजन मेरी तरफ से और बाबा के श्री चरणों में। एक भजन एक आस तुम्हारी है, और उसके बाद में एक मोर छड़ी बाबा की गाकर आगे की कार्यवाही सचिन भाई, सचिन केडिया जी दरबार में है, वो ई माइंड हो गया थे देर से आया, हनुमान जी पहले आ गया। नहीं नहीं हनुमान जी रहना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोलिए एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा
कहो कौन हमारा है। अब तेरे शिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोलिए, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। अच्छा, किसको किसको आस है? तालियां बजाकर मिलकर। इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। ये तालियां बजा के चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। होठों पे सदा तेरा नाम रहे। तेरे नाम से ही, तेरे नाम से ही, तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से। तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम। ये तालियां बजाकर भूलो
जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है, जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। देखो जिसने अभी तक तालियां नहीं बजाई है, 2 मिनट की तालियां और बजा लो मिलकर। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ कंसल साहब, इनका हाथ पकड़ने के लिए नहीं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और क्या कहा? तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये तालियां बजाकर मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। ऐ कन्हैया विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे। प्यारे थोड़ी तालियां बजाकर चले आओ, ढूंढो ना कोई बहाना, चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना। अरे सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना, अरे सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। नैया का खिवैया तो अब तू ही कन्हैया है, अब तू ही कन्हैया है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है, अब तेरे
भव पार लगा बाबा मझधार किनारा है। इसका मतलब समझिएगा, हमारे लिए किनारा और मझधार दो अलग चीजें हैं, लेकिन इनके लिए नहीं है। जहां पर इनकी नजर पड़ गई वही किनारा है, और जहां से नजर उठ गई वही मझधार है। इसीलिए कहा प्रभु आपको तो मेहनत नहीं करनी, आना नहीं पड़ेगा। मुझ गरीब की नाव मझधार में है, सिर्फ एक नजर की दरकार है। नजर पड़ गई तो वो किनारा अपने आप नजर आ जाएगा, आपको आने की दरकार नहीं है। भव पार लगा बाबा मझधार किनारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। बोलिए साचे। मैंने कहा ना कृपा के हिसाब से जयकार, भूल जाते हो आप। लखदातार की जय। आइए आखिर में ये मेरी तरफ से जाते जाते ये मोर छड़ी ध्यान रखिएगा। मोर छड़ी जब प्रभु की घूमती है ना तो वो असंभव को संभव बना देती है। ये देखा, और एक बार नहीं हजारों बार देखा। उदाहरण क्या दूं मैं आपको, खुद महसूस करके देखिएगा। जिस दिन आपको श्याम दरबार की मोर छड़ी का अगर झाड़ा लग जाए, समझ लेना आपका कृपा बरस गई। इसलिए आइए दिशा तेंदुलकर जी, रसिया ओ सांवरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। किसने देखो, मैंने अभी तक 2 घंटे में किसी को नहीं कहा कि हाथ उठाओ, लेकिन मैं निवेदन करता हूं बस आखिरी 4-5 मिनट मुझे झेल लो। आप दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे, ओ लीले वाले मोर छड़ी लहराई रे। रसिया ओ सांवरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे। मोर छड़ी का जादू निराल जिसको थामे है खाट वाला, मोर छड़ी का जादू निराला जिसको थामे है खाट वाला। लीले चढ़कर दौड़ा ये आए, लीले चढ़कर दौड़ा ये आए, सारे संकट पल में मिटाए। लीला चढ़कर दौड़ा ये आए, सारे संकट पल में मिटाए। रसिया ओ सांवरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ
शीश झुका के बाबा से बोला रसिया ओ सावरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई है। ओ मोर छड़ी लहराई रे ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे ओ लीले वाले मोर छड़ी लहराई रे। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तू आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धनी में लागे है प्यारी। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धनी में लागे है प्यारी। हर्ष कहे रोतों को हंसाए, हर्ष कहे मुर्दों को जिलाए। हाथों में जब तेरे लहराए, हंस करे मुर्दों को जिलाए। हाथों में जब तेरे लहराए, रसिया ओ सावरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई है। ओ मोर छड़ी लहराई रे ओ खाटू वाले, मोर छड़ी लहराई रे ओ लीले वाले, मोर छड़ी लहराई रे। रसिया सावरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। बोल सांचे दरबार की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कंसल परिवार का। आपने प्रभु के दरबार में इतनी देर तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। अब आगे की सूचना भैया देंगे आपको। सचिन केडिया जी भी दरबार में मौजूद हैं। और देखिए आखिर में संजय सचिन भाई आखिर में सबको धमाल के साथ नचाकर समापन करेंगे। बहुत बहुत आभार कंसल परिवार का। जय अच्छा, सुमन दुबे जी और सचिन केडिया जी दो जन अभी दरबार में हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया ने दोनों का ख्याल रखा। संजय जी मित्तल इस पोजीशन में आके प्रोग्राम को संभाले हैं। कंसल परिवार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।